Water. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर स्टडी करेंगे वो है वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज़ मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल्स। जब हम सेल्स में स्टडी करते हैं वाटर, तो वाटर सेल के साइटोप्लाज्म में 70 to 90% वाटर होता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। और जो ये वाटर होता है, ये मीडियम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइफ के लिए। ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ अ सेल, जो भी रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। केमिकल रिएक्शंस, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं। It also takes part in many biochemical reactions such as hydrolysis। अब जैसे आपने पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हाइड्रोलाइसिस किसे कहेंगे? ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द एडिशन ऑफ वाटर। जब वाटर ऐड करते हैं मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, इसे कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। ओके, हाइड्रोलाइसिस में ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। आल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एज यू नो दैट फोटोसिंथेसिस में वाटर एक्ट्स एज अ रिएक्टेंट। वाटर क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए वाटर क्या होता है? रिएक्टेंट का काम करता है। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले अ वाइड वेराइटी ऑफ रोल्स एंड द रीजन फॉर इट्स इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज ड्यू टू द केमिस्ट्री ऑफ H2O मॉलिक्यूल। क्या है? वाटर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाइट वाले हैं ये हाइड्रोजन है, और वो ये जो रेड वाला है ये ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O। 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, किसके साथ अटैच हैं? ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं। इसीलिए ऑक्सीजन पे जो चार्ज आती है वो पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आती है। ओके, तो व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल, इट मींस दैट इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम्स due to difference in electronegativities of hydrogen and oxygen atom। अब जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम जब अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, जो एबिलिटी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन है और बहुत कम टुवर्ड्स द हाइड्रोजन है। इसीलिए ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होती है। यहाँ देखें, ये देख सकते हैं आप, जो अट्रैक्शन है वो टुवर्ड्स द ऑक्सीजन है, इसीलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। के बारे में स्टडी करते हैं तो ये डायपोल है। डायपोल क्यों कहते हैं? ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस सेपरेशन है, इसीलिए इसे हम कहते हैं डायपोल। वाटर क्या है? डायपोल है, जो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। हाई पोलरिटी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोहेशन, एडेशन प्रॉपर्टीज etc। हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज़ अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन formed between 2 water molecules on which contain partially positive hydrogen and other contain partial negative हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसे कहते हैं? मींस फोर इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूल्स मींस एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है? अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है? अटैच हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें किस चीज़ के साथ डेनोट करते हैं? इन्हें डेनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड
इन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ते हैं। कोहेशन और कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कोहेशन के किसे कहते हैं? कोहेशन कहते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेशन। कोहेशन किसे कहते हैं? जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हों तो इसे कहते हैं कोहेशन। ड्यू टू द पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ कोहेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है, ये फोर्स है इन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें सिमिलर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और एक बहुत लंबी चेन क्या करेंगे, बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल की, जो हेल्प करेगा फ्लोइंग फ्रीली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और ये हेल्प करेगा, किसके लिए हेल्प करेगा? कि वाटर मॉलिक्यूल एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक मूवमेंट कर सके। एडहेसिव फोर्स दूसरी प्रॉपर्टी है कि वाटर मॉलिक्यूल की एडहेसिव फोर्स है। एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडहेशन, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। ये एडहेसिव फोर्स है वाटर मॉलिक्यूल की। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, इसे कहेंगे एडहेसिव। एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अदर चार्ज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या बना हुआ है, जाइलम की वेसल्स बनी हुई हैं। इस वेसल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अटैच हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से इसे कहेंगे हम एडहेसिव फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसे कहेंगे? The amount of energy that is required to change the molecular motion. What is the meaning of molecular motion? Molecular motion कहेंगे temperature को। Molecular motion means temperature of 1 gram substance due to the change in 1 degree Celsius. अब ये amount of energy होगी, कौन सी एनर्जी होगी? हीट एनर्जी होगी, जो क्या करेगी, मॉलिक्यूलर मोशन को चेंज करेगी सब्सटेंस को। जब हम उस सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इसी तरह से कहते हैं कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। क्यों हाई होती है? ड्यू टू इट्स पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से 2 रीज़न्स हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक तो पोलर नेचर की वजह से, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो प्रेजेंट हैं इन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से। हाई हीट वेपोराइजेशन, अब जो वाटर है बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर्स में कन्वर्ट होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहेंगे? ये अमाउंट ऑफ हीट होती है रिक्वायर्ड चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर, जो क्या करेगी, लिक्विड ऑफ वाटर को वेपर्स में, गैसेस में कन्वर्ट करेगी। इसे कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वाटर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फिर किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। इसे कहेंगे हाई हीट वेपोराइजेशन। ग्रेटर द हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हायर विल बी द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी इन स्टेट। वाटर हैज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ लिखा हुआ है 574 किलो कैलोरीज पर kg. Therefore, water requires to absorb high heat to change its state from liquid to vapors. It gives stability to water molecules and its state in cell. High heat vaporization, इसका मतलब ये होता है कि water has required high heat to convert the into vapors. बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ये वाटर की प्रॉपर्टी है। जब हम देखते हैं
ड्यूरिंग द समर सीज़न में जब टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, तो हमें स्वेटिंग होती है और डिहाइड्रेशन होती है। वाटर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, हमारे सेल्स में जो भी वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, पर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जाके कन्वर्ट होगा वेपर्स में। इसीलिए कहते हैं वाटर हैज़ हाई हीट वेपोराइजेशन। वाटर में एबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद अपनी जो स्टेट है वो चेंज करता है।